यूके में अगर तो आप लीगल हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, फिर तो आपका प्रॉपर जो रेट चल रहा है इस वक्त 10 to 11 पाउंड पर आवर के हिसाब से चल रहा है, वो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जो बंदा इलीगल है उसको नहीं मिलेगा, और बेवकूफ़ी इलीगल रहा है, वो 300 पाउंड पर आवर के हिसाब से काम कर रहे हैं। और तो आप इतना पैसा लगाना चाह रहे हैं, मेक श्योर तो कर लें कि वहाँ पे आप जाके आपको अकोमोडेशन मिलेगी नहीं मिलेगी। यहाँ पे लोग बहुत बातें करते हैं, नॉर्मल बताऊँ कि यहाँ पे जो काम हो रहा है, तो ये ब्रिटिश काउंसिल ने किसी भी वीजा के लिए आइट्स लाजमी किया हुआ है। हाँ जी, पाकिस्तानियों के लिए आइट्स में भी सप्ली आ गई है भाई। ये फर्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तानियों के लिए, पूरी कौम सुन रही है। मैट्रिक अगर किसी ने किया हुआ है तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो आइट्स का टेस्ट क्लियर कर ले? जी, मैं आपको यूके भेज सकता हूँ, तो इसका मतलब वो बंदा फ्रॉड लगा रहा है। एग्जैक्ट। और उसकी रीजन ये है कि हम पाकिस्तान में जाने से पहले अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर ज़िशान, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल। नाजरीन, आज मेरे साथ इमरान खान साहब मौजूद हैं। ये वीज़ा कंसल्टेंट हैं, लोगों को यूके भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर। सर मुझे बताएं, ये आजकल बहुत सारे लोगों को शौक भी चढ़ा हुआ है यूके जाने का, क्या वजह है, लोग क्यों जाते हैं यूके? देखिए, लोगों का यूके जाने का सबसे बड़ा समझते शौक ये है कि वहाँ पे फैंटेसी बहुत है कि यार वहाँ जाएंगे तो ऑलरेडी लोग जो गए में सेटल डाउन है, उन्होंने बहुत ज़मीनें ले ली, यहाँ पे घर बना लिए, वहाँ बड़ी लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ख्वाब देखे हैं लोगों ने ना, तो उसके लिए जो प्रोसेस है उससे गुजरना मुश्किल है, उसको समझना लाजमी है, हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। तो अक्सर सर ये लोग यूके जाने के चक्कर में पैसे खवार कर लेते हैं। जी ऐसे ही उनको लोग लूट लेते हैं सुहाने ख्वाब दिखा के। मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि लोगों को कहा गया है जी कि आपका कुछ भी नहीं है आपके पास, आप इतने पैसे ले आए, हम आपको यूके में घर भी मिलेगा, आपकी नेशनलिटी भी हो जाएगी, आपका ये भी हो जाएगा, बस पैसे हमें दे दें। तो फिर जब वो उनको पैसे दे देते हैं, बाद में फिर उनको ढूंढते रहते हैं। अगर आप जब भी किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो, मेक श्योर करें कि वो कितने अरसे से काम कर रहे हैं और कितने केसेस ऑलरेडी वो कर चुके हैं। आप उनके चेक कर लें, वीज़े लगे हुए, आप चेक कर लें उनके ऑलरेडी जो लोग गए हैं उनका नंबर ले लें। जो जन बंद होगा वो नंबर दे देगा जी ऑलरेडी हमने इतने स्टूडेंट भेजे, इतने लोग भेजें, आप उनसे बात कर लें हाउ दे लिविंग देयर। तो यूके के हालात जो हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? लोगों को मसाइल भी, जारी बात है, हम यूके में दरख्तों पे तो पैसे नहीं लगे हुए, वहाँ पे कमाने पड़ते हैं, और वो किस चक्की में पिसते हैं, थोड़ा सा ये तो बताइए। ठीक है, यूके में अगर तो आप लीगल हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, फिर तो आपका प्रॉपर जो रेट चल रहा है इस वक्त 10 to 11 पाउंड पर आवर के हिसाब से चल रहा है, वो तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जो बंदा इलीगल है उसको नहीं मिलेगा, और बेवकूफ़ी इलीगल रहना। तो इस वजह से सबको कहता हूँ कि आप प्रोसेस से गुजरें ताकि आपको वहाँ पैसे, अब लेट से जैसे कि हम बात करते हैं वर्क वीज़ा के हवाले से, आजकल इमिग्रेशन हो रही है, बहुत लोग जा रहे हैं, उसमें हस्बैंड वाइफ 2 या 4 बच्चे जा सकते हैं। तो उसका जो मार्केट में रेट है इस वक्त 25,000 पाउंड से अबव हो गया, 30,000 पाउंड, 35,000 पाउंड पर चला गया। तो आप इतना पैसा लगाना चाह रहे हैं, मेक श्योर तो कर लें कि वहाँ पे आप जाके आपको अकोमोडेशन मिलेगी नहीं मिलेगी। यहाँ पे लोग बहुत बातें करते हैं, नॉर्मल बताऊँ कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो आपको बुलवा लेते हैं और उसको कहते हैं जी हम आपका टैक्स पे करेंगे अपनी कंपनी के थ्रू, लेकिन जॉब आपने खुद फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप मेक श्योर करके जाएं कि आप उस सख्ती को बर्दाश्त करने के, उस हार्डवर्क को बर्दाश्त करने के, और स्किल लेके जाएं कोई। अगर आपको स्किल ही कोई नहीं है तो वहाँ जाके तो क्या करेंगे आप? क्योंकि वहाँ पे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। अगर हम यहाँ की यूनिवर्सिटी की डिग्री जाके वहाँ पे दिखाते भी हैं तो उन्होंने कहना है कि भाई इससे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हमारे पास ऑलरेडी हैं। देखिए, मैं यहाँ क्रैक कर दूं आपको, यहाँ जितने भी लोग वर्क वीजा पे जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू डू फॉर व्हाइट कलर जॉब, दे आर गोइंग फॉर द ऑड जॉब्स। ओके, वहाँ पे सब ऑड जॉब करेंगे। यानी कि एमबीए करके भी जाके उसने बर्तन धोने हैं। एग्जैक्टली, अगर यहाँ से एमबीए किया हुआ है तो यूके में जाकर उसने बर्तन धोने और ज़ेन बना ले। बिल्कुल, मेक योर माइंड कि आपको जॉब किस चीज़ में मिल रही है। आपको जॉब मिल रही है शेफ की, बुचर की, एनएचएस में, नेशनल सर्विस में जाके बाबे माइया से मान लें, वहाँ पे यू हैव टू केयर अबाउट देम, जो केयर जॉब्स हैं। और अब तो वो भी शॉर्ट हो गई हैं। अब ज़्यादा जॉब जो आपको मिल रही है शेफ की हैं, बुचर की हैं, आईटी में लो लेवल के ऊपर। देखिए, व्हाइट कलर जॉब पे तो आप बहुत एक्सीलेंट आपकी एजुकेशन हो, वो तो फिर बंदा इस पर जाएगा नहीं, वो स्टडी वीजा पे जाता है बंदा, क्योंकि उसको उसमें प्रिविलेज है ना। उसकी रीज़न ये है। तो यूके जो वर्क वीजा से हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनकी एजुकेशन लेवल कम है, ये जहन में रखें। या वो लोग जो आएंगे तो और जॉब करेंगे, व्हाइट कलर जॉब नहीं करेंगे मोबली वो। तो वैसे भी यूके के लोग तो अब तो खैर वहाँ पे आपको भी पता ही है कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं जो इंडियन हैं बेसिकली, जी बिल्कुल, तो उन्होंने तो, अल्लाह आपका भला करे, पाकिस्तानियों का तो वैसे भी उन्होंने गुस्सा ही निकालना ही होगा और निकाल रहे हैं गुस्सा। नहीं सुना कि आप बात कर रहे हैं। देखिए, उसकी एक और रीज़न ये है कि इंडिया बहुत बड़ा है और वहाँ से बहुत लोग आए हैं। और अभी जो आप बात कर रहे थे वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होने की रीज़न हुई है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपालियन, श्रीलंकन बहुत लोग आए हैं वहाँ पे। और उसकी रीज़न ये है कि हम पाकिस्तान में जाने से पहले अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं करते। कि अगर आपको जा रहे हैं, आप शायद परेशान होंगे सुन के, जो वहाँ पे हाईली पेड जॉब हैं, पायलट के बाद सेकंड हाई पेड जॉब जो हैं वो उन लोगों की हैं जो सैनिटरी वर्कर्स हैं। कैन यू इमेजिन दैट?
वो 300 पाउंड पर आवर के हिसाब से काम कर रहे हैं और जो प्लम्बर्स हैं जी प्लम्बर्स हैं, लेकिन वहाँ जाके हर चीज़ की ट्रेनिंग है। अगर आप वहाँ पे जाके चाहते हैं ना मुझे एक पीएन की जॉब मिल जाए, मुझे वॉचमैन की जॉब मिल जाए, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग है। विदाउट ट्रेनिंग आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक ट्रेनिंग। ये है लैंग्वेज बैरियर जो मैं समझा रहा था आपको कि अगर आपको ट्रेनिंग करनी है तो मस्ट अवेयर हाँ, तो समझ अगले बंदे की समझ आएगी तो कुछ ट्रेनिंग। तो ये ब्रिटिश काउंसिल ने किसी भी वीजा के लिए आइट्स लाजमी किया हुआ है? हाँ जी, तीनों आइट्स के बगैर, आइट्स करने के बगैर आप यूके नहीं जा सकते लीगल तरीके। एग्जैक्टली, आपने देखा होगा, मैं कोट करता हूँ यहाँ पे कि आइल्स इज ओपनिंग द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू पीपल। क्योंकि आप आइल्स करेंगे तो आगे जा पाएंगे। तो अब यहाँ पे एमए इंग्लिश भी किया होता है लोगों ने, 7 बैंड तो बड़ी दूर की बात है उनके पास। देखिए मैं यहाँ बता दूं कि मोस्टली जो होता है लोगों को शायद एक गलत कॉन्सेप्ट है कि हमें 7 बैंड ही चाहिए। अब डिपेंड करता है उस जो बंदा जा रहा है उसकी एजुकेशन लेवल के। अगर वो मैट्रिक इंटर है तो ही नीड 5 या 5.5 बैंड, और इसी तरह अगर उस बंदे ने ग्रेजुएशन किया हुआ तो ही नीड 6 और 6.5 बैंड। और इस तरह अगर जो मास्टर लेवल का बंदा है उसको 7.5 बैंड चाहिए। चले मैं आप पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन बता दूं, ऐसा भी होता है। लेकिन जैसे आपने शुरू में कहा कि लोगों का ख्वाब है बाहर जाना, तो ये भी होता है कि अगर किसी बंदे के बैंड नहीं आ रहे तो हम उसका हल ये करते हैं कि भाई तू एमए शो ना कर तो अपना ग्रेजुएशन शो कर ले। ओके, यू कैन डू इन दिस वे। अच्छा, हम खुद ही बाहर जाने का जो हमारा प्रोसीजर है, वहाँ के जो रूल्स हैं उनसे ना वाकफियत की वजह से हम अपना टेस्ट मुश्किल से मुश्किल करते जाते हैं। एग्जैक्टली। अब एक गुड न्यूज़ यहाँ पे दे दूँ आपको प्रोग्राम के तवज्जुह से यहाँ पे कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में लॉन्च हो गया है वन स्किल रेटिंग। वन स्किल रेटिंग का मतलब क्या है कि आइट्स में सप्ली दे सकते हैं आप, क्योंकि 4 मॉड्यूल आइट्स में। अच्छा। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो वेरी गुड न्यूज़। पाकिस्तानियों के लिए आइट्स में भी सप्ली आ गई है भाई। ये फर्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तानियों के लिए, पूरी कौम सुन रही है। मैं अपनी वीडियोस में जो हमारा चैनल है उसमें बताता रहता हूँ, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इसके अंदर खुदा ना खास्ता लेट से आपके लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग 4 मॉड्यूल है। तो किसी एक मॉड्यूल में आपके 3.5 बैंड वाला बंदा जो होता है फेल कंसिडर होता है, लेस देन 4। तो आप सिर्फ उसी मॉड्यूल में थे। नॉर्मल क्या होता था पहले, लेट से हमने किसी बंदे की रीडिंग में सप्ली आ गई, अब वो रीडिंग की तैयारी करवाई, उसको पता लगे किसी और में सप्ली आ गई, वो बेचारे इसमें घूमता रहता था। अब फायदा ये हो गया अगर वो खुदा ना से किसी एक में सप्ली आई है लेट से, उसी को दे और क्लियर कर ले। उसका लाइव मैं आपको रिजल्ट जो भी लास्ट स्टूडेंट का है वो शेयर भी कर दूंगा इंशाल्लाह। आपकी इन बातों से मुझे एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो बंदा भी कहता है किसी को कि भाई आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, आपको बिल्कुल लैंग्वेज दूसरी नहीं आती और मैं आपको यूके भेज सकता हूँ, तो इसका मतलब वो बंदा फ्रॉड लगा रहा है। Exactly. वो उसको बाकी जो उसके पास बचा कुछ चीजें हैं उसको लूटना चाह रहा है। अब देखिए ना, लैंग्वेज बैरियर है, वहाँ कैसे गोरा आपको कुछ सही करने को कह रहा है, ये सही होगा यू डू दैट। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो आपकी जो स्किल है काम करने की वो जीरो हो गई ना, कि आपको समझ ही नहीं आ रही। कहते हैं इफ यू कांट लिसन वेल, यू कांट स्पीक वेल। अब वो आप समझ ही नहीं पा रहे कि करूं क्या, वो कहते सॉरी यार आई एम नॉट गिविंग ऑर्डर टू यू। वहाँ कंपनीज हैं, वो कंपनीज आपको हायर करती हैं, आपको सिलेक्ट करती हैं और उसके बाद भेजती हैं जाओ ये काम। जिंदगी आसान है वहाँ पे। जिंदगी देखिए उन लोगों के लिए आसान है जिनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है। ठीक है, पॉइंट, क्योंकि वहां पे भी कोई दरख्तों पे पाउंड या डॉलर नहीं लटक के आप जाएंगे ले लेंगे। जो बंदा काम जानता है और लैंग्वेज जानता है तो उसके लिए जो बंदा काम पाकिस्तान में जानता है वो तो सही पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे भी, ऑफ कोर्स। यानी कि काम जिसको काम आता है वो फिर अपना काम एक्सपैंड करने के लिए बाहर जाए। एग्जैक्टली। तो जिस बंदे को पहले ही यहाँ पे भी काम नहीं आता और वो वहां जाके वो क्या मतलब सवार ही होगा ना। अब इस वीजे का नाम क्या है? यूके स्किल्ड वर्क वीजा। लोग समझ रहे हैं बात को, क्या है? स्किल्ड वर्कर वीजा। ये स्किल्ड वर्क वीजा है, ये आपका व्हाइट कॉलर जॉब वाला वीजा नहीं है। ओके, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज बैरियर तो क्रॉस करने के लिए कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे इंग्लिश है, डच है, जर्मनी। जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, जैसे जर्मनी आप जाते हैं और जर्मनी अगर वीजे खोलता है, लेट्स से जापान के भी वीजे आने थे बीच में, तो आपको जापानी लैंग्वेज आनी चाहिए। यूके ने अभी कुछ अपने कवानीन चेंज किए जी, उन्होंने थ्रेशोल्ड जो है अपना जो इनकम का था वो चेंज किया, जिसके अंदर उन्होंने जो आपको यूनिवर्सिटीज की फीसेस थी वो बढ़ा दी। पहले हमें होता था कि 5,000 पाउंड 6,000 पाउंड में आप चले जाते थे। अब क्या है, उन्होंने एनुअल फीस कर दी, 10,000 पाउंड से अबव है, 12,000 पाउंड है, 15,000 पाउंड है। इसी तरह अगर आप जाएं स्पाउस वीजा में वो 18,600 पाउंड था, जो कि इंक्रीज करके अब उन्होंने 29,000 पाउंड ऑलमोस्ट कर दिया। 29,000 पाउंड जी कर दिया उन्होंने। ये आपको पे करना ही करना है। ये आप इनकम शो कर रहे होते हैं कि ईयरली आप इतना इनकम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक अपने बच्चों को बुलाना चाहते हैं, अपनी स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, इतना इनकम आप कमा रहे हैं, इतनी इनकम ये पैसे देने नहीं है, ये हमें शो करने हैं। एग्जैक्टली, कि आपकी सैलरी इतनी आ रही है ना, और उस पर आप टैक्स पे कर रहे होते हैं। अब इस तरह अगर हम वर्क वीजा के हवाले से बात करें, 38,000 और 700 पाउंड, ऑलमोस्ट 39,000 पाउंड कर ले, तो उसके अंदर भी आप बेसिक टैक्स पे करेंगे। समझ रहे बात को? उसका वजह ये है कि उन थ्रेशोल्ड बढ़ाया कि हमें टैक्स ज्यादा है।
मैट्रिक अगर किसी ने किया हुआ है तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो आइट्स का टेस्ट क्लियर कर ले? जी, उसके लिए हमने ये किया कि हमने उसके नोट्स उर्दू सा बना दिए ताकि इनिशियल बेसिस के ऊपर वो समझ तो सके ना हो क्या रहा है। ऐसे हम चाइनीज पढ़ा रहे हैं, डच पढ़ा रहे हैं, जर्मन लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने मैट्रिक किया है और वो सही रूट से यूके जाना चाहता है आइट्स करके, तो उसके लिए पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए देखें सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट लेना। समझ रहे बात को आप? इंटरेस्ट बंदा तब लेता है, रिवॉर्ड बड़ा होता है। अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ बताऊंगा आपको कि सर हमने पहले इतनी देर इंग्लिश सीखी, हम नहीं सीख सके, अब क्या सीख लेंगे? ये बड़ा जनरल क्वेश्चन बस आता है। मैं हमेशा उनसे बात करता हूँ, रिवॉर्ड बड़ा है। अब आपको सामने यूके नजर आ रहा है, अब वहाँ की इमिग्रेशन नजर आ रही है आपको। तो यूके में तो वैसे भी किसी मुल्क में भी चले जाएं तो फिर हमने तो ये सुना है कि आपको थर्ड ग्रेड सिटीजन के तौर पे ही लेकिन treat देखिए ना, किया जाता थर्ड है। ग्रेड सिटीजन होके भी आपको जो अपॉर्चुनिटी ये है कि आपका एजुकेशन वहाँ पे फ्री मिलती है बच्चों को, आपको मेडिकल फ्री पड़ता है। अभी पिछले दिनों हमारे पास फैमिली आई हुई थी, उनके 4 बच्चे थे। अब वो मुझसे कंसीडर क्या कर रहे थे कि सर लेट से हमारे पास 1 या 1.5 करोड़ रुपए है, अगर हम पाकिस्तान में उसको इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे ये पैसे आधे रह जाएंगे और बच्चे एजुकेशन भी फ्री नहीं है, मेडिकल भी फ्री नहीं है, और एट द एंड में बच्चों को बाहर भेजना है। सर ये कंपैरिजन देखिए, मैं आपकी बात समझ गया हूँ सर। ये अभी आपने जो बात की है कि हमारे पास 1.5 करोड़ रुपया है, तो वो जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में ही इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। तो ये वैसे बड़े अलमिया की और दुख की बात है कि जो अट्रैक्शन है लोगों के लिए, लोगों को बाहर जाने की जो अट्रैक्शन है वो किस वजह से है? उनको यही है ना कि उनका फ्यूचर बेहतर हो जाए, उनको यही है ना कि उनकी नस्लें आगे पढ़ लें, उनको यही है ना कि यहाँ पे घर बन जाए, बुढ़ापे में हमारे पास एटलीस्ट हमारे खाने पीने के और इलाज के पैसे हों। तो अगर यही अपॉर्चुनिटीज और ये फैसिलिटीज पाकिस्तान में मिल जाएं लोगों को, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोगों का दिल करेगा कि वो अपनी मिट्टी को छोड़ के बाहर जाएं। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।